आप सभी लोग बहुत समय से ये दृश्य कई बार आप हर साल देखते हैं, उनकी कविताएं आपने बहुत सुनी हैं। मैं चाहता हूं फिर भी कि एक बार जोरदार तालियां पीछे तक आप लोग अच्छी कविता पर मोहर लगाएं। जो जरूरी कविता उन्हें सुनानी थी उन्होंने वो कविता सुनाई, आपके दिल तक वो पहुंचे। आइएगा, आपसे निवेदन है कि कुर्सी की पेटी बांध लें और आपकी जो अंदर के जो भी शरीर के अंग हैं इन पर थोड़ा सा हाथ रख लें, क्योंकि मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूं जिसको आप अपने रिस्क पर सुने। क्योंकि जब वो कविता पढ़ेंगे मैं भी शायद संचालन करने की स्थिति में ना रहूं, लेकिन आपसे कह रहा हूं कि आपके ठहाके जहां कहीं भी छुपे होंगे उनको बाहर निकालने का काम सुनहरी लाल तुरंत जी करेंगे। दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, देश के सारे बड़े चैनल्स पर काव्य पाठ करते हैं। 30 दिन में अकेला कवि है जिसकी 32 डेट बिजी रहती हैं। ज्यादा हो गया? 27 डेट जिनकी बिजी रहती हैं। और आइएगा, देखिए एक घटना और मुझे बड़ी मजे की याद आ गई। पीछे वो बैठा है गगन, पीछे भैया कोविड लग गया तो इसका फोन आया कि भाई ऐसा आप तो कोरोना लग गया, काम वाम बंद, तेरे कवि सम्मेलन बंद, चल नौकरी ढूंढ ले। मैंने कहा भाई बात सही है। बोला नोएडा चलिए, मुझे बाइक पे नोएडा ले गया। वहां भाई साहब इंटरव्यू देने चले गए तोमर साहब। अब इंटरव्यूअर ने पहला नंबर मेरा लगाया, मैं चला गया। उसने मुझसे पूछा कि देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा जी परम आदरणीय यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी। बोले देश कब आजाद हुआ था? मैंने कहा सर इसकी प्रक्रिया 1857 में ही शुरू हो गई थी, कई वर्षों के प्रयास के बाद 1947 में जाकर के सफलता मिल पाई। बोले चांद पे पानी है? मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है, रिसर्च चल रही है, बाकी देखेंगे। अगला नंबर इसका था। ये भी बहुत समझदार है, इसने मुझे बाहर पकड़ लिया। बोला जल्दी बता क्या बताया, जल्दी बता। मैंने कहा इतना तो टाइम नहीं है, क्या बताया तू? जवाब सुन ले, पहले का पूछा ये बता देना, दूसरे का पूछा ये बता देना, तीसरे का पूछा ये बता देना। इंटरव्यू 84 का ही था, छठा हुआ। उसने सवाल बदल दिया। बोला अपना नाम बताइए। बोला परम आदरणीय यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी। बोले आपका जन्म कब हुआ था? बोले सर इसकी प्रक्रिया तो 1857 में ही शुरू हो गई थी, कई वर्षों के प्रयास के बाद 1947 में जाकर के सफलता मिल पाई। बोले आप पागल तो नहीं है? बोला जी साइंस तो मान चुकी है, रिसर्च चालू है। बजाओ एक बार जोरदार ताली, और एक जोरदार तालियां बजा करके आप सुनहरी लाल तुरंजी को आमंत्रित करें। और मैं उनके और आपके बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। एक बार और जोरदार तालियां बजाकर तुरंजी को माइक तक लेकर के आए, उसके बाद वो आपके दिल में उतर जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। धन्यवाद सौरभ। धौलाना के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत देर से आप बढ़िया बढ़िया कविताएं सुन रहे हैं, ऐसी कविताएं जो मैंने नहीं सुनी, आपने बहुत लंबे समय से सुनी हैं सभी की। बड़ा अच्छा लग रहा है। कविताएं अभी और होंगी, मेरे पास कविता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं। ये तो कोई बीए है, कोई एमए है, कोई बीटेक है, कोई सीटेक है। मैं हूं एटेक। एटेक आप जानते होंगे, अंगूठा टेक। ताली मत बजाओ, जितना मैंने पढ़ा है उतना बता दिया। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो पेपर में जब टीचर कहते थे सारे क्वेश्चन करके आना, कोई छोड़ के मत आना, पत्नी कहती थी मेरे पिताजी की कि पेपर में कुछ छोड़ के मत आना, और सब कहते थे कुछ छोड़ के मत आना, सब पूरा करके आना। एक प्रश्न आ गया साहब बड़ा कठिन, रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? मैंने ना रेल देखी, ना पटरी देखी, और ना स्कूल गया पढ़ा, देखा ही नहीं। तो मैंने उत्तर जो लिखा वो बता दूं आपको, और पूरे 5 के 5 नंबर मिले थे। और वो टेक्निक मैं शुरू से लेके अब तक अपना रहा हूं, और रोज हर महीने हर साल जब भी पेपर हुए सब में पास हुआ। मैंने लिखा था कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है। अरे ताऊ बैठ जाओ, एक बोतल खाली दे दियो मुंह। रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है।
अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। तो टीचर ने पूरे नंबर दे दिए, नाप के देखा इतना है। अब मैंने समझ लिया कि अब ऐसे ही पढ़ा जाएगा और ऐसे ही जब भी कोई प्रश्न आता था बस ऐसे ही होता था और पास होता गया। मैं हूं अब BBA टेक और मेरी पत्नी आई है MABFIAS, मुझसे काफी पढ़ी। MABF का मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड और IAS इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो बजाओ एक बार तालियां। MABFIAS। देखिए बहुत देर से आप कविताएं सुन रहे हैं, माइक भी गर्म हो गया है इतनी वीरता की कविताएं सुन करके। जब मैं महाराणा प्रताप जी को देखता हूं, उनके मूछें देखता हूं, उनका भाला देखता हूं और उनका मस्तक देखता हूं तो लगता है कि वे लोग थे जो हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके इस संसार से चले गए। और एक हम हैं कि लड़ने से भी डरते हैं, मरने से भी डरते हैं। हालांकि साठा चौरासी इस मामले में पीछे नहीं है। एक चीज की कमी है, वो मुझे खल रही है। आज के नौजवानों को, साठा चौरासी वालों को ये मूछें रखनी चाहिए, राणा प्रताप जैसी मूछें हैं तो आधा आदमी तो सामने वाला वैसे ही खत्म हो लेता है। मूछें लंबी राखिए, मूछ बिना मुख सून, मूछें लंबी राखिए, मूछ बिना मुख सून, ज्यों मंसूरी के बिना दिखे देहरादून। और मूछें लंबी राखिए, मूछ मर्द की शान, और मूछ बिना मुंह यूं लगे जैसे रेगिस्तान। इसलिए बढ़िया बढ़िया मूछें रखिए और कोशिश करिए। गांव के लोग हैं, गांव की बहुत देर से बात हो रही थी। गांव के सभी लोग इतने प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन का नाम नहीं। यहाँ पर टेंशन गांव में नहीं होती है, शहरों में होती है। जरा सी छत टपकती है तो हाँ छत टपक रही है, मिस्त्री बुलाओ, मैसन बुलाओ, ठीक कराओ। गांव वाला क्या कहता है, टपक, खटिया इधर सरका लेता है, टपकती रहे, पूरी रात टपकेगी और मजे लेता है गांव का आदमी। कैसे लेता है कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं गांव के आदमी। गांव के आदमी मिस्त्रियों पे भरोसा नहीं करते, ये ना उन पर आश्रित रहते हैं। हमने पूछा था, भैया बैठे हैं, मैंने कि ये धौला ना के हो तुमने, अब खटिया ही खटिया ज्यादा दिखती है, डबल बेड नहीं रखते कि डबल बेड का क्या जरूरत है यहाँ पे, खटिया से ही आनंद है। मैंने कि क्या आनंद है कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं साहब। और शहर के लोग बड़े चालाक हैं, ऐसे चालाक हैं कि लोगों को अंदर करवा करवा करके बाहर मजे ले रहे हैं। हम दिल्ली के हैं साहब, दिल्ली में मनीष सिसोदिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी गया उनके साथ? बताओ, एक भी गया? वहां भीतर करवाया है और निकालने के लिए कोई ना जा रहा, निकलवा लो।
अब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी अंदर को। ये कोई तरीका थोड़ी है, साथ हो तो साथ रहो, मज रहे हो। ये ऐसे हैं दिल्ली के कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। जिंदाबाद नहीं, हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ससुराल बदल जाती है। बहुत टेंशन है दिल्ली में। जो यहाँ लॉकडाउन लगा था गांव में, मुझे लगता है यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ के लोग तो मस्त रहते थे। दिल्ली में लॉकडाउन था, पूरे 2 साल कच्चा बनियान पहन के एक घर में बंद होकर के रोज झाड़ू पोंछा लगाना, और एक ही जनानी को 2 साल तक लगातार देखते रहना। एक जनानी को 2 साल तक लगातार देख के इतने आदमी कोरोना से नहीं मरे थे, इतने घरवालियों को देख देख के मरे। जो 2 घंटा 1 घंटा पत्नी के सामने ना रह सकता, 2 साल रहे। और बाहर ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं, आईब्रो लटक लटक के यहां तक आ गई, मूछें निकल आई। अरे पत्नी थी, पतना लग रही थी। अब पत्नी साहब घर में बंद रह करके, मुझे जलेबी खानी है, मुझे रसगुल्ला खाने हैं, बाहर सब बंद है। गोलगप्पे तो रोज जीव लबलबाती थी, बाहर बंद है सब कुछ। पुलिस खड़ी है लठ ले लेकर के 8-8 फुट के। जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करो, लठ मारा पट, और हम अंदर झट, चूहा जैसे बिल में घुस जाता है ऐसे घुस जाते थे। अब क्या कहें, घर में घरवाली को तो खुश रखना है, तो घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। आपने देखा होगा स्कूटर पे एक आदमी के पुलिस वाले ने लठ मारा जोर से, और वो तिल मिलाता हुआ स्कूटर छोड़ के भागा। देखा होगा, टीवी पे आया था, वो मैं था। अभी तक हाल खराब। एक दिन बोली कि मुझे पकोड़े खाने हैं, बोले आओ बेसन। मैं बेसन लेने गया, आधे घंटे बाद लौट गया, ले आए बेसन। मैंने कहा सूजी लाए हैं। सूजी कितनी लाए मैंने अभी देखी नहीं, देखेंगे तब। फिर रजाई में घुस के देखते थे कितनी सूजी है, कहाँ सूजी है। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। तब बहुत बढ़िया जिंदगी गुजरी थी, 2 साल बड़े चैन से कट गए। और उसके बाद क्या हुआ साहब, एक दिन मुझसे एक आदमी बोला, ओए टकले, बाल उड़ते जा रहे हैं ना। एक दिन मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने मुझसे कह दिया, टकले। मेरी पत्नी ने सुन लिया। हमारी आपस में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर का कह दे तो प्राण लेने को तैयार रहती है। एक दिन झगड़ा हो गया हमारा उनका पत्नी का।
अब 2 दिन तक रोटी नहीं बनी, हमारे पेट में चूहे, बिल्ली, कांतर, बिच्छू सब रेंगने लगे। तो हमने क्या किया, धन्यवाद भैया, तो हमने क्या किया साहब, 4 ब्रेड निकाले, चटनी लगाकर चुपचाप खा के लेट गए। शाम को वो उठी और इधर उधर देखती हुई बोली, मैंने यहाँ पे मेहंदी घोल के रखी थी, कौन ले गया? अरे मैंने की वो चटनी इसीलिए फीकी फीकी थी, उसमें कोई मसाला ही नहीं था। तो लड़ाई, आपके चरण कहाँ हैं? तो साहब लड़ाई में ऐसा भी हो जाता है कई बार। अब साहब लड़ाई लड़ते 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 जब एक मोहल्ले वाले ने कह दिया, ओए टकले, अब हमारे पहले कभी बाल हुआ करते थे, सौरभ बैठा है, कहाँ गया ये इसके तो छोटे हैं, अपने तो ऐसे थे, यहां तक लटके होते थे, ये झटका मारते थे, ये ऊपर आ गए, फिर ऊपर से ये झटका मारा, नीचे आ गए। क्या बात थी, लड़कियां क्या रखेंगी बाल, ऐसे अपने बाल हुआ करते थे। लेकिन आज वक्त की मार है, धीरे 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 झड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही उसने कहा, ओए टकले, मेरी पत्नी निकल के आई। कौन कह रहा था, मेरी पता नहीं, कह के भाग गया। तो बोली, अच्छा मैं बताती हूं। मैदान में आ गई, कहो अब कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, मेरा महबूब गंजा है। कहो अब कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, मेरा महबूब गंजा है। ये गंजापन नहीं की अमीरी की निशानी है, ये गंजापन नहीं की अमीरी की निशानी है। ये बीमारी नहीं कोई, ये मसला खानदानी है। जुबा खोली अगर तुमने, जुबा खोली अगर तुमने, तो कस दूंगी सिकंजा है, मेरा महबूब गंजा है। कहो अब कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, मेरा महबूब गंजा है। फिर समझाने लगी कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बुरा नहीं मानना, अच्छे इनकी तरह, इनकी वो लाइट पड़ रही ना सिर पे, तो रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर आ रही है, बहुत अच्छा, मैं भी एक दिन ऐसे ही होना है। वो बताने, ये मेरा भविष्य है। मैं वो अब समझाने लगी, ये हमेशा से ऐसे नहीं है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहे कि हुआ था ब्याह जब इनका तो जुल्फों को झटकते थे। हुआ था ब्याह जब इनका तो जुल्फों को झटकते थे। कभी ऊपर उठाते थे, कभी नीचे पटकते थे। न जाने किन चुड़ैलों ने, न जाने किन चुड़ैलों ने फिराया इन पे पंजा है, मेरा महबूब गंजा है। कहो अब कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, मेरा महबूब गंजा है। ये हाईवे नहीं कोई मेरे घर तक खड़ंजा है,
मेरा महबूब गंजा है। बजा दो जोरदार। देखिए, गंजे आदमी कोई भी ये ना सोचे कि मैं गंजा हूं। गंजा होगा जो बोल रहा है, गंजा होगा तेरा बाप, जो कहते नहीं है। अब बताऊं, गंजों के लिए स्कीम आ रही है। अब की 400 पार हुई, एक स्कीम आ रही है। स्कीम बता दूं मैं पहले से ही, मैं भविष्यवाणी बताता हूं कि काले काले तारकोल जैसे अंतरंग वाले अंग बदरंग धवलांग माने जाएंगे। काले काले लोग धवल सफेद माने जाएंगे। काले काले तारकोल जैसे अंतरंग वाले अंग बदरंग धवलांग माने जाएंगे। और फूंक मारते ही उड़ जाएं 4-5 मील, ऐसे मरियल किंग कांग माने जाएंगे। ऐसे मरियल किंग कांग माने जाएंगे। और जो न जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ राजनीति में करे, जो न तोड़ फोड़ राजनीति में न कर पाए, ऐसे मरियल शिथिलांग माने जाएंगे। और वोट की ये राजनीति यूं ही चलती रही तो गंजे गंजे सारे विकलांग माने जाएंगे। गंजे गंजे सारे विकलांग। तो गंजों के लिए स्कीम है। मैं तो कई बार शीशा देखता हूं सवेरे सवेरे, तो मैं कहता हूं अरे मैं भाई साहब आप बुरा मत मानना, मेरा भी हाल यही है। ये तो होना है, ये सबका होना है, सबका होना है। क्योंकि आज जो कहते हैं आदमी बाल बाल बचे, हमारे तो बाल ही बाल बचेंगे बस। देखिए, सवेरे सवेरे शीशा देखता है हर आदमी, उठते ही पहले शीशा देखने जाएगा और फिर शाम तक कहेगा पता नहीं किस मनहूस का मुंह देखा था आज। मैं देखता हूं तो ये लगता है ये बाल कभी थे, ऐसी नहीं बढ़िया खेती होती थी, आज पता नहीं क्या पाला मार गया, इस पर वीरान पड़ा है। वो दिन जाने वो दिन कहां गए। तो उसके लिए मैं याद करता हूं। कैसे याद करता हूं कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहां गए। वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहां गए। और सिर के सारे बाल जाने कहां गए। सिर के सारे बाल जाने कहां गए। और अब तो पिचके लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहां गए। और आजकल लब होता है उस पे, मोबाइल पे। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। हमारे जमाने में तो गली में ही जाके लब होता था। या तो लब होता था या लब होता था। धै मार लात घूसा कमर मध्य चनकटे मुख भंजनम और चरण दासी शीस मध्य तड़ा तड़म और पड़ा पड़म। ऐसे होता था। ऐसे होता था। अब देखो, और एक और तरीका था। मेरी उम्र के बहुत सारे लोग बैठे कि लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको। लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको। उनके वो रूमाल जाने कहां गए। और वो कुछ दिन कुछ साल जाने कहां गए। और जब ये जुल्फें लहराती थी, तेरी जुल्फें लहराई बरसात हो गई, ऐसे गाने आते थे। खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी। खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी। वो रेशम के जाल जाने कहां गए। और वो कुछ दिन कुछ साल जाने कहां गए। और ये अंतिम 2 लाइनें।
सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहां गई। और देखिए आप वो हो गए हैं, उदास हो गए हैं, मैं आपको पास करता हूं। देखिए मैं सवेरे सवेरे, ये छोटा बच्चा बैठा है ना, संचालन कर रहा है, कितना बढ़िया और इतना प्यारा, इतना लवली, मन करता है इसे पाल ले। लेकिन मजबूरी है, दाना पानी कहां से लाएंगे इस बुढ़ापे में। ये मुझे पालने चक्कर में सोच रहा है कि मैं इन्हें पाल लूं तो पेंशन की पेंशन और 3-4 प्लॉट हैं सब बाद में मेरे नाम हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि जिंदगी में जो काम करो मन से करो, नहीं करो तो मत करो, मने कर दो। जैसे हम कहते हैं बच्चे से पानी लिया, गर्दन जो कर दो, ऐसे कर, पानी लिया फिर गर्दन कर दो, नहीं ला रहा, बिल्कुल ऊपर गर्दन, नहीं ला रहा, मुंह से ना बोले। तो मैं सवेरे सवेरे घर चला, जल्दी आ गया था। ये विदेशों में कविता विता पढ़ने आते हैं, हमें तो कोई बुलाता नहीं विदेश में, बुढ़े बुढ़े आदमियों को विदेश में चले आते साहब। सोफा के पास में इतने सारे सफेद बाल रखे, मैंने कि काय के लाला, मैंने कि शौर्य जी काय के बाल है? तो बोले बाल नहीं है जी, मेरा पिल्ला है। इतने बड़े बड़े बालों का, ना मुंह दिख रहा ना पूंछ दिख रही। बोले जी इसके इतने बड़े बाल? मैंने कि हाँ। बोलो हाँ। मैंने कि कहाँ से लाए भाई इसको? कैसे लाया हूँ? होनोलुलु से। मैं होनोलुलु कहाँ है? कि एक देश है। मैं होनोलुलु का पिल्ला ऐसा होता है। चाय बनवाने गया भाई, मैंने वो पिल्ला उठाया, मैं देखूं कैसा पिल्ला है। जैसे ही उसको पकड़ा, आवाज आई इसमें से, ओए मैंने की पिल्ला ही है, पिल्ला ही है। फिर मैंने 3-4 बार पुचकारा उसको। ये आवाज सुन के आया, क्या कर रहे हो गुरुजी? अरे मैं तेरे पिल्ले को पुचकार रहा हूं। तो बोले अरे जिधर से तुम इसे पुचकार रहे हो ना, इधर इसका मुंह नहीं है। तो मैंने पिछवाड़े से पुचकार दिया, वो सारा जी खराब हो गया। सवेरे से चाय भी नहीं पी ढंग से। अच्छा, ये पिल्ले भी सारे बड़े बदमाश होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना बड़े, तो कुत्ते कहलाते हैं। हमारा एक दोस्त था गांव में, उसको पिल्ला पिल्ला कहते थे, पिल्ला कहते थे उसको। अब पिल्ला के घर पे आवाज लगाते थे, पिल्ला झटा जाता था, पिल्ला आ जाता। उसका ब्याह हो गया, हम एक दिन गए, मैंने कि पिल्ला, उसकी बहू आई, क्या है? पिल्ला कहाँ है? बोले अब पिल्ला मत क्या करो, वो बहुत बड़े हो गए। मैं तो क्या कहूँ, कुत्ता कहूँ? तो उसने जो बंद किवाड़ करके जाओ, मरो भाड़ में जाओ। तो जो कुत्ते हो जाते हैं या पिल्ले, तो ये जैसे घर में पलते हैं वैसी भाषा बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले घर में पल रहे हैं तो हिंदी मीडियम में बात सुन लेते हैं, इंग्लिश वाले में रहते हैं तो इंग्लिश वाले में कैसे बोलते हैं? बच्चे कहते हैं कम ऑन, तो पिल्ला करता है फटाफट आ जाता है, फटाफट आ जाता है। और हमारा देसी सामने को, देसी जो सड़क वाला है, अभी आएंगे देखो, थोड़े से मेरे पास मिलने आएंगे। हाँ, तो देसी वाले से कहो तो वो आओ बोलो उसको कम ऑन तो काटेगा, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। फिर वो क्या करता है, उसको क्या बोलना पड़ता है? आओ 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 आओ, फटाफट आएगा और आकर के पूछ हिलाएगा। अरे बड़े हो जाकर ना फिर अपनी पत्नी को कैसे बुलाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले? इंग्लिश मीडियम वाले की पत्नी की आवाज सुनो, वाइफ 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 आती है, एकदम आ जाएगी। देखो आई आवाज। और जैसे ही वो, अब हम गांव वाले से पूछते हैं, वो तू अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है? जो सड़क पे घूमता है ना, तो वो बिल्कुल बीचा बीच सड़क पर आ जाएगा और आकर के सीधा देसी हिंदी में आवाज लगाता है, बहू बहू।
आए। हाँ, अरे बहुत सारे गांव के आएंगे, देखना। वो जो दिल्ली से आया है, ये तो उपलब्धि की बताई। दिल्ली से आया मेरा यार को प्रणाम करो। अच्छा, फिर मोहल्ले वाले, पूरा मोहल्ला शुरू हो जाएगा। देखो आए आए, अभी तो पूरे मोहल्ले के आएंगे। मैं स्कूल में पढ़ाता था, जिस दिन चौकीदार नहीं आता था तो मैं ऐसे ही करता था। सारे फिर कुत्ते अंदर आ जाते थे, ताला बंद करके चले जाता। रात भर सारे लड़ते रहते थे, कोई चोरी नहीं होती थी। अब देखो, जैसे ही ये बहू आवाज लगाता है तो मोहल्ले वाले लठ लेके आ जाते हैं। साले हमारे घर के सामने ही बहू को आवाज लगाएगा, तो वो क्या करता है फिर, बहू फिर पिल्ले आते हैं, वो पूछते हैं अगर क्या हुआ पापा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब सुनते रहिए आवाज। वो दादा एक बार चुनाव वाली सुनो, वोट वाली, टिकट वाली सुनो। अरे मेरे दोस्तों की आवाज आ रही है, सुनो दादा, टिकट वाली सुना दो। टिकट वाली सुना दो, बहुत बढ़िया करेगा। तानसेन जब संगीत सुनाते थे तो हिरन आ जाते थे, मैं जब कविता सुनाता हूं तो कुत्ते आते हैं। पैंट सरका लूं अपने ऊपर को। एक दिन ऐसी पैंट मेरी सरक रही थी, मैं बार बार ऊपर कर रहा था, तो भाई साहब ये पैंट बार बार ऊपर कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कि जब नहीं करूंगा तो और अच्छा नहीं लगूंगा। अब देखिए, इलेक्शन हो गया आपके यहाँ, खूब वोट डाले जम के। हाथ पे तो ना डाले, हाथ से डाले होंगे। हाँ, तो अब देखो क्या हाल होने वाला है। 4 जून के बाद घरों में से जहां जहां लोग हार गए हैं वहां से आवाज आएगी, पत्नियां रोएंगी। पिछले बार मैं गया था एक के यहाँ दिल्ली में, रो रही थी बेचारी 19 में। मैंने की क्या हुआ बहन जी? भैया बर्बाद हो गए। मैंने की क्या हुआ? जब मोदी और योगी की हवा फिर चल गई, मैं थारी हवा को का भयो। बोली भैया हवाई तो लिकड़ गई। तो मैंने की बात बताओ सही सही क्या हुआ था? तो बोली वो, अरे हवा चली, अरे हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया तालीम बजाओ, मेरे तो हार गए हो। ताली बजाओ, हारे हुए इनको ना बजाते। अरे हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। मैंने बहन जी तुम ना समझाए नहीं, जब पार्टी छोड़ आते बीजेपी में घुस जाते। तो बोली भैया मैंने बहुत समझाए, पर ये आदमी का मान तो थोड़ी है मेरी। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ, और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ। पिया तुम एक टिकट ले आओ।
अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने, पहुंचे राहुल के द्वार रे मेरे पिया। हार गए, अरे माला मत पहना भैया, हार गए वो। अरे मत पहना भैया, वो हारे बहन को मत हारे बहन को हार पहना रहे हो। छोड़ो या एक ही रन दो। गोरखपुर गया जी, वहां भी एक बेचारी रो रही थी। मैंने कि बहन जी तुमने ना समझाए अपने। बोले भैया हमारे भी ना माने। मैंने क्या कही तुमने? बोली अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ। पिया तुम एक टिकट ले। अरे नहीं माने, जूते काने, पहुंचे माया के द्वार रे मेरे पिया। अरे मत बंदाओ, ढांढस बंद को, अब तो बर्बाद है गई, अब कुछ ना रखो जाने। अरे भैया सुनो, पंजाब में गया मैं, अमृतसर, वहां पंजाबी में रो रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने की बहन जी क्या हो गया? तो बोली 80 हार गई। मैंने 80 हार गई? हमारे यहाँ तो एक ही हार है, तुम्हारे 80 थे। बोली 80 माने हम। अरे मैंने कहा 80 माने हम होता है? बोली हाँ। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाय अनर्थ हो गया मुझसे। तो मैं एक दिन भैया मेरे सॉरी, मैं वृंदावन जा रहा था भाई साहब, एक कुएं में सब आ जा रहे थे, बचावा। मैंने की कौन है वे कुएं में? तो बोला 80 है। अरे मैंने की भैया एक होता तो मैं निकाल लेता, 80 नहीं निकाल पाऊंगा। अब मुझे पता चला कि 80 माने अगर मैं होता है तो मैं एक अकेले को ना निकाल सकता था। तो वो रो रही थी अपनी पंजाबी में, पर वो बता रहा हूं कैसे रो रही थी। अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते मिल आओ, अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते मिल आओ, और खास खास के खुल खुल कर मुफलर में घुस जाओ। पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, छितर खाने, पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। अरे ये ताली मत बजाओ, मेरे तो हार गए।